Class 12 Physics. Now we can start chapter 2, electric potential and capacitance. Electrostatics has two sub chapters, electric charge and field. A second chapter NCERT, electric potential and capacitance, or electrostatic potential and capacitance. यहाँ दो टर्म को समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. दोनों का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वोल्ट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट है यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या है? वोल्ट है. दोनों स्केलर क्वांटिटी है. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं. ये हमारा चार्ज है, Q चार्ज है, सोर्स चार्ज है, बिग चार्ज है. इस चार्ज के अराउंड क्या है? चार्ज कहाँ पर है? कोई पार्टिकल पर है, कोई बॉडी पर है, और पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट पर है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस चार्ज के अराउंड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा चार्ज है, ये चार्ज है. चार्ज के अराउंड सोर्स चार्ज है, बिग चार्ज है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. और एक बहुत दूर में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट. यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0, ये छोटा सा चार्ज है, पार्टिकल है. ठीक है. अब इस चार्ज को यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एट पॉइंट ए लाना चाहते हैं. ठीक है. इस चार्ज को Q0 टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से पुल करके मूव करके इसको यहाँ लाना चाहते हैं. जब चार्ज को लाएंगे, जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगा, तो क्या होगा? वर्क डन होगा. वर्क डन पढ़ा है आपने कि AW इज इक्वल टू क्या हो गया? FS. इस तरह से लोग वर्क मेजर करते हैं. क्या अप्लाई किया? बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव किया थ्रू डिस्टेंस S, तो वर्क इज डन. जब इस चार्ज को यहाँ से, जब टेस्ट चार्ज को पुल करके यहाँ जब लाते हैं, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, यहाँ पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव क्या होगा? अगेन रिपल्सन होगा. अगेंस्ट रिपल्सन जब यहाँ चार्ज को पुल करके लाते हैं, जब यहाँ पर चार्ज आ जाएगा या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, तो इस पर क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब हम पुल करेंगे इधर तो हम इजीली पुल कर सकते हैं. जब इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज शुड बी पुल्ड. अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमको इधर क्या करना? पुल करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा और अधिक फोर्स लगेगा, बल लगेगा. अब सपोज करो ये चार्ज को यहां से यहां तक लाया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? दिस इज द वर्क डन. मूविंग Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A बाय यूनिटी मेथड. ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? दिस इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. यही डिफिनेशन है. इस तरह फिजिक्स में मैक्सिमम डिफिनेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला. इफ यू अंडरस्टैंड फॉर्मूला इजिली यू कैन डिफाइन. ठीक है. लैंग्वेज थोड़ा सा जो भी हो, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा है तो सिस्टमेटिक लैंग्वेज में लिखते हो, अगर लैंग्वेज पुअर है, वीक है, तो डिफाइन कर सकते हो. बट मैथमेटिकली यू आर पुटिंग, जब डिफाइन करते हो तो तुरंत मैथमेटिकली फॉर्मूला देना है. इट विल हेल्प ऑलवेज. टीचर जब इवेल्युएट करेगा तो समझ जाएगा, हाँ स्टूडेंट समझता है. अब ट्राई टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यही है डिफिनेशन है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force is known as electrostatic potential at that point. Definition समझो. Electric potential at a point in the electric field is defined as
the work done in moving unit positive test charge from infinity, शॉर्ट में मैंने लिखा है infinity to that point against the electrostatic force of the electric field of the source charge irrespective of the path followed. इस तरह से डिफिनेशन हो गया. या फॉर सिंप्लिसिटी डिफाइन क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द amount of work done in moving unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force. ये इस तरह से कर सकते हो. और फॉर सिंप्लिसिटी ऑल्सो यू कैन राइट V इज फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ये तो हमने डिफाइंड पर्पज से ये इन्फिनिटी A लिखा है, टेस्ट चार्ज लिखा है. या फॉर सिंप्लिसिटी दिस यू कैन राइट V इज इक्वल टू W बाय Q. तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर सिंप्लिसिटी पोटेंशियल ऑल्सो यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. अब कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट, हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, इस फॉर्मूला से V इक्वल टू क्या होगा 1 वोल्ट, W के प्लेस पे क्या 1 जूल, चार्ज के प्लेस पे 1 कूलम. हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point against the electrostatic force. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. पोटेंशियल जो है, जिस तरह से वाटर फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो होता है, तो उसी तरह से या लिक्विड फ्लो होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. यहां भी चार्ज क्या फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दो बॉडी है, एक का पोटेंशियल हायर है और दूसरे का पोटेंशियल लोअर है. यू कैन डिसाइड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी. चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हीट भी फ्लो करता है, मालूम है, हीट फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. सो टेम्परेचर विल डिसाइड हीट विल फ्लो फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी. हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. उसी तरह से क्या हो गया कि लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. प्रेशर क्या है, डिसाइड करेगा कि जितना वाटर जितना अधिक ऊंचाई पर रहेगा उसका प्रेशर अधिक रहेगा. तो क्या होगा, वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. उसी तरह से चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, current flows from higher potential to lower potential. So this potential is a parameter. Potential is things which decides, which determines, which decides, which says current will flow, charge will flow from which body to which body. Charge will flow from higher potential to lower potential. इस तरह से अब क्या पढ़ोगे, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस.